बोल न्यूज हेडक्वार्टर। वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात करेंगे। हर सू जीवे जीवे पाकिस्तान। दहशतगर्द नाकाम। खौफनाक हादसा। कौन बनेगा वजीर आला। और कौम से खिताब। आगाज में बात करेंगे वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की शानदार तकरीब के हवाले से। शहरियों की बड़ी तादाद परेड देखने पहुंच गई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नन्ना सिपाही अवाम की तवज्जो का मरकज बन गया। शहरियों ने तकरीब में तवील परचम लहराया। पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी आज रात 12 बजे से इसका आगाज हो जाएगा, लेकिन जश्न अब से ही जारी है। हम देख रहे हैं कि वाहगा बॉर्डर पर कसीर तादाद में शहरियों ने परचम उतारने की तकरीब में शिरकत की। खबर शामिल करेंगे। गवादर में सिक्योरिटी काफिले पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम हो गया। फोर्सेस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दो हमलावरों को मार गिराया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सुबह 10 बजे कॉन्वॉय पर हमला किया। फौजी काफिले को हल्के हथियारों और दस्ती बमों से निशाना बनाया गया। फौजी दस्तों की मौसर जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। हमले में किसी फौजी या शहरी का जानी नुकसान नहीं हुआ। इलाके में सिक्योरिटी बदस्तूर सख्त है। उधर बाजोड़ में पाक फौज की जानिब से कार्रवाई की गई, जिसमें 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। एक दहशतगर्द को गिरफ्तार भी किया गया है। कार्रवाई में एक जवान ने जामे शहादत नोश किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों से खुदकुश जैकेट समेत भारी असलहा भी बरामद कर लिया गया है। बाजोड़ का इलाका चारमंग। सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक कार्रवाई 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब की गई। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक और 1 को हिरासत में ले लिया गया। दहशतगर्दों के साथ शदीद झड़प के दौरान पाक फौज के सिपाही मोहम्मद शुएब ने जाम शहादत नोश किया। 24 साला मोहम्मद शुएब का ताल्लुक कोहाट से था। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के ठिकानों से खुदकुश जैकेट समेत भारी असला बरामद हुआ। इलाके में पाक फौज की जानिब से क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। कराची में पुलिस की कार्रवाई। तालिब इल्म के कत्ल में मुलव्वस मफरूर 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। नौजवान को कोचिंग सेंटर में 6 जनवरी को कत्ल किया गया था। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने वारदात में किलाशनकॉफ इस्तेमाल की थी। वारदात के बाद पंजाब फरार हो गए थे। गिरफ्तार मुल्जिमान में मरकजी मुल्जिम मोहम्मद तलहा और उसका साथी लुकमान शामिल हैं। तुर्बत के इलाके गोगदान में एक क्रश प्लांट पर नामालूम अफराद की फायरिंग से क्रश प्लांट के मुंशी समेत दो मजदूर जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दोनों मकतूलीन का ताल्लुक पंजाब के शहर मुल्तान से बताया जाता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात। 9 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हरीपुर में हजारा जोहारी मोटारी मोटरवे कालाकट के मुकाम पर गाड़ी का टायर फट गया। गाड़ी खाई में जा गिरी। 5 अफराद मौके पर झुलस कर जाँ बहक हो गए। उधर कर्क इंडस हाईवे सपीना मोड़ पर ऑयल टैंकर समेत 4 गाड़ियां टकरा गई। खातून और बच्चों समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। 7 जख्मी हुए। हादसे में एम्बुलेंस, मिनी ट्रक और कार टकराए। ऑयल टैंकर उलटने के बाद तेल सड़क पर बहने की वजह से गाड़ियां बेकाबू हुई। हादसे के बाद गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी थी। लाहौर समेत मुल्क भर में 76वें यौम आज़ादी की तैयारियां जोश व खरोश से जारी हैं। कौमी परचम, झंडियों, बैजेस और दीगर आराइशी अशिया की फरोख्त के लिए सैकड़ों आर्जी स्टॉल लगाए गए हैं। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। दुकानों, घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लहरा रहे हैं। इस वक्त मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं। लाहौर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुरम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुरम, बताइएगा कैसी तैयारियां जारी हैं जश्न आज़ादी के हवाले से? जी बिल्कुल, यौम आज़ादी में चंद घंटे जो है बाकी रह चुके हैं। मुकाबला सख्त है और वक्त जो है बिल्कुल कम रह चुका है, लेकिन जिंदा दिलाने लाहौरी अगर स्पेशली बच्चों की बात करें तो वो मुख्तलिफ स्टॉल्स में ख़रीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। हर जगह सब्ज़ लाली परचम की फ़िज़ाएँ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। नन्हे नन्हे बच्चे इस वक्त ख़रीदारी कर रहे हैं। बेटा मुझे बताएं, कल 14 अगस्त है, क्या कुछ ख़रीद लिया है, किस तरह सेलिब्रेट करोगे? मैंने कपड़े भी लिए, मैंने घर में झंडियाँ भी लगाई हैं, झंडा भी लगाया और क्या नाम है, मैंने कपड़े भी पहने हैं। बस बच्चों को ड्रेस पहना के यादगार ले जाएंगे, मीनार पाकिस्तान जश्न मनाएंगे। मैं कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, अपने बच्चे कुर्बान किए, उनके लिए दुआ कर दे। बिल्कुल,
आपने बात सुनी, शहरी और बच्चे जो हैं वो इस वक्त खरीदारी में मसरूफ हैं। कोई सब्ज लाली परचम जो है वो खरीद रहा है, तो कोई झंडियां लेने में मसरूफ है। खुर्रम मलिक, बहुत शुक्रिया। उधर क्वेटा में भी जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला जारी है। जश्न आज़ादी के मौका पर क्वेटा के फूल बाजार को सजा दिया गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आजम उल्फत से बात कर लेते हैं। जी आजम, बताएगा 14 अगस्त यौम आज़ादी की क्या तैयारियां हो रही हैं? जी बिल्कुल, क्वेटा के दीगर इलाकों की तरह फूल बाज़ार भी आज बिल्कुल सजा हुआ है। जश्न आज़ादी का समा है। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब झंडा ख़रीदने आ रहे हैं। कल 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन है। हमारे साथ बच्चे और नौजवान मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि वो किस चीज़ की ख़रीदारी के लिए आए हैं। जी बेटा, आप किस लिए आए हैं? हम झंडे खरीदे आए हैं और बेल से गुब्बारे, ये सब चीज़ और घर को सजाने के लिए। तो जैसे कि कल 14 अगस्त है, तो उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वो लेने होता है ना फिर। ठीक है, शुक्रिया आपका। डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से मेला सजाया गया, जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानियों ने शिरकत की और वतन से मोहब्बत का इजहार किया। कोपेनहेगन मेले में पाकिस्तानी पकवानों, मशरूबात, मलबूसात और फलों के स्टॉल सजाए गए। मेहंदी के स्टॉल्स पर ख़वातीन ने मुनफरिद डिज़ाइन बनवाए। पाकिस्तानी मलबूसात भी ख़वातीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।